एकेडमी की मैडम कहती थी कि कभी मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आओ, मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखाऊंगी, फ्री में पढ़ा दूंगी। मैं उनके पास जाता तो मैडम मुझे भी पढ़ा देती, लेकिन मुझे सबसे आखिरी में छुट्टी देती। एक दिन छुट्टी के बाद मैडम ने मुझे किसी काम से बाहर भेज दिया। वापस आया तो बहुत तेज़ बारिश होने लगी थी। मैडम ने मुझे चाय पिलाई। कुछ देर के बाद मुझे कोई होश न था, लेकिन जब होश आया तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरे कपड़े तो खास सफ़ेद पानी से गीले। एक रात बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। रात का अंधेरा काफ़ी हद तक फैल चुका था और मैं परेशानी के आलम में पूरी तरह बारिश में भीगता हुआ बहुत मुश्किल से अपनी मैडम के घर तक पहुंचना चाहता था, लेकिन तेज़ बारिश और हवा के बहाव की वजह से मेरे लिए चलना भी मुश्किल हो रहा था। मुझे अपने घर पहुंचने की जल्दी थी, क्योंकि घर पर मेरी माँ थी और बारिश वाले दिन हमारा घर पानी से भर जाता था। लेकिन इससे पहले मुझे अपने मैडम को जाकर बताना था कि मैंने उनका काम कर दिया है। कुछ ही वक्त में मैं मैडम के घर पहुंच गया। मुझे अपनी मैडम बहुत अच्छी लगती थी। वो मुझसे बहुत मोहब्बत से पेश आती थी और मैं बहुत ही आसानी से उनसे अपने दिल की हर बात कह देता था। वह एक 25 साल की जवान लड़की थी। वो अपने सारे काम सिर्फ मुझसे ही करवाया करती थी। बारिश में मेरा कपड़ा पूरी तरह भीग चुका था। मैडम ने जब मेरी हालत देखी तो कहने लगी, राज थोड़ी देर के लिए घर में आ जाओ, जब बारिश थम जाए तो चले जाना, मौसम बहुत ख़राब है, तुम्हारा घर यहाँ से काफ़ी दूर है। मैडम के लहजे में मेरे लिए हमेशा की तरह बहुत ही मोहब्बत थी। आज मेरे पास बहुत अच्छा मौका था। मैडम घर में अकेली थी। मैं कुछ वक्त उनके साथ गुजार कर कुछ हसीन यादें बना सकता था, लेकिन मैंने मैडम को ये कहकर मना कर दिया कि मेरे माँ बाप मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। मैडम कहने लगी, उन्हें पता है तुम ट्यूशन पढ़ने आए हो, वो बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, लेकिन अगर तुम इतनी बारिश में अपने घर जाने के लिए निकलोगे तो हम ज़रूर सारी रात परेशान रहेंगे। इसलिए बेहतर है कि तुम कुछ देर मेरे यहाँ रुक जाओ। मैं तुम्हें फ़ौरन गरम गरम चाय पिलाती हूँ। चाय का नाम सुनकर मैं रुकने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। मैडम ने मुझे बैठने के लिए कहा और ख़ुद मेरे लिए चाय बनाने चली गई। मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि मैडम कितनी अच्छी है, आज उनके यहाँ कुछ कर ही लूँ। मेरा नाम राज है और मैं बहुत ही गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। हम एक किराए के घर में रहते थे और इतनी महंगाई में किराया चुकाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। मैं एक किराना की दुकान पर काम करने लग गया था, लेकिन फिर जब माँ को कुछ घरों का काम मिल गया तो माँ ने ज़बरदस्ती मुझे एक स्कूल में दाखिल करवा दिया। मैं सुबह स्कूल जाता और वापस आने के बाद दुकान पर भी काम करता। बहुत मुश्किल से मेरी एजुकेशन चल रही थी। मैं 10वीं क्लास में था। मेरी उम्र 18 साल थी। मेरी मैडम ने मेरी माँ को मिलने के लिए बुलाया और मेरी वीकली रिपोर्ट को माँ के सामने रखा, तो माँ ने उन्हें हमारे हालात से आगाह किया। ये सुनकर मेरी मैडम कहने लगी कि मैं आपके बेटे को ट्यूशन पढ़ा दूंगी और पैसे भी नहीं लूँगी। आपके बेटे का फ्यूचर का सवाल है। मैं चाहती हूँ कि राज पढ़ लिख कर किसी अच्छी जगह पहुँच जाए। मैडम की बात सुनकर तो माँ खुश हो गई थी। जब मैंने यह बात सुनी तो मैंने मना कर दिया। मैडम कहने लगी कि तुम दुकान का काम छोड़ दो और पढ़ाई के बाद मेरे छोटे मोटे काम कर दिया करना, उसके बदले तुम्हें पैसे दे दूंगी, इस तरह तुम्हारा खर्चा भी चलता रहेगा। माँ ने फ़ौरन हामी भर ली और अगले ही दिन से ट्यूशन पढ़ने के लिए मैं अपनी मैडम के घर जाने लगा था। वहाँ जाकर मुझे पता चला कि मेरी मैडम तो इतनी खूबसूरत है और वो अभी तक अकेली रहती हैं और उनका कोई नहीं है। काफ़ी सारे बच्चे उनके पास पढ़ने के लिए आते थे। मैडम ने मुझे बहुत ही प्यार से पढ़ाना शुरू कर दिया और अगले ही टेस्ट में मैं बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हो गया था। मेरी माँ अब मेरी पढ़ाई की तरफ से बहुत इत्मीनान हो गई थी। अब मैं सुबह स्कूल जाता, दोपहर में कुछ वक्त दुकान पर बैठ जाता और फिर ट्यूशन जाता और वहाँ पर छुट्टी से पहले मैडम के कुछ छोटे मोटे काम निपटा कर वापस घर आ जाता। सबसे आखिर में मैडम मेरे ही छुट्टी करती थी, क्योंकि सब बच्चों के जाने के बाद ही मैडम मुझे अपने घर का सामान वगैरह मंगवाती थी। मैं बहुत ज़्यादा थक जाता था, लेकिन घर के हालात ने वक्त से पहले मुझे जिम्मेदार बना दिया था। मैं मैडम के सजे सजाए ड्राइंग रूम को देखते हुए अपनी ही सोच में मग्न था। मेरी मैडम एक अमीर औरत थी। उनके घर में हर तरह की फैसिलिटी मौजूद थी और उस वक्त भी इतनी ठंडी बारिश में उनके ड्राइंग रूम में हीटर चल रहा था। मैं सोच रहा था कि कुछ लोग कितने खुशकिस्मत होते हैं कि उनके पास ज़िंदगी के हर सुविधाएं मौजूद होती हैं, जबकि हम तो बुनियादी ज़रूरतें के लिए भी ज़िंदगी से लड़ रहे थे। मैडम के पास हर कीमती से कीमती चीज़ मौजूद थे।
ऊपर से वह खुद भी बहुत ही खूबसूरत थी। मेरे भीगे हुए कपड़े देखकर मैडम कहने लगी कि उनके पास मुझे देने के लिए कपड़े नहीं हैं। मैंने मैडम से कहा कि आप परेशान ना हो, मैं बस चाय पीकर अपने घर निकल जाऊंगा। मैडम मुस्कुराकर कहने लगी कि चले जाना, तुम्हें बहुत जल्दी है अपने घर जाने की। मैडम की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। वो हमेशा ही मुझे आखिरी तक रोक लिया करती थी। सब बच्चे की छुट्टी हो जाती थी, लेकिन मैं बैठा रहता और फिर वो मुझसे काफ़ी देर तक बातें करती और उसके बाद मुझे अपने काम देती थी। उनके लहजे में इतनी मिठास होती कि मैं उनकी किसी बात को इनकार न कर पाता और मैं चाय पीने लगा था। मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी कि गरम गरम चाय मुझे सुकून पहुंचा रहे थे। कुछ ही देर में मेरी चाय ख़त्म हो चुकी थी। चाय ख़त्म करते ही मैंने उनसे इजाज़त मांगी तो उन्होंने यह कहकर मुझे कुछ और देर रुकने पर मजबूर किया कि बारिश अभी बहुत तेज़ हो रही है। आज अचानक इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मुझे अपने घर वालों की फ़िक्र भी सता रही थी। मैडम मेरे साथ बैठकर मुझसे से बातें करने लगी थी और मुझे उनसे बातें करते हुए अजीब सी फीलिंग का एहसास हो रहा था। शायद मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था। मैडम मुझे कहने लगी कि तुम थोड़ी देर मेरे कमरे में सुकून से लेट जाओ, जैसे ही बारिश कम होती है तुम चले जाओ। मेरी आंखें नींद से बोझिल होने लगी थीं। मैं मैडम की बात मानकर उनके कमरे में चला गया, लेकिन गीले कपड़ों की वजह से मैं उनके बिस्तर पर नहीं लेटना चाहता था। मैडम भी मेरे पीछे पीछे कमरे में ही चली आई थी। वो कहने लगी कि मैं आसानी से उनके बिस्तर पर लेट सकता हूँ मेरे हिचकिचाहट देखकर। मैडम कहने लगी कि बिस्तर गीला होने की तुम फिक्र ना करो, तुम आराम कर लो, मैं बाद में ये सब साफ कर लूँगी। मेरे लिए एक पल भी खड़ा होना मुश्किल लग रहा था। मैं फौरन मैडम के बेड पर लेट गया और आंखें बंद करते ही गहरी नींद में चला गया। जब मुझे होश आया तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मैडम मेरे सामने बैठी थी। उसके कमर मेरी तरफ थी और वो बहुत ही छोटे छोटे कपड़े पहनी हुई थी। उनको देखते ही मुझे अपने अंदर बहुत ही गर्मी का एहसास हुआ। लेकिन वो मेरी मैडम थी, वह मुझ पर किस कदर यकीन रखती थी। लेकिन जैसे ही मैं बेड से उठा, एकदम से मेरी आंख खुल गई, क्योंकि मैं सपना देख रहा था। मुझे एहसास हो गया कि वह हकीकत नहीं था। अब मैं अपने घर जाने के लिए उठना चाहता था, लेकिन इस वक्त मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरे साथ क्या हो चुका है। मैं ज़ोर ज़ोर से शोर मचाने लगा था। मेरी आवाज़ पर मैडम कमरे में चली आई और वो प्यार से कहने लगी, राज तुम्हें क्या हो गया है? मैंने परेशानी के आलम में मैंने उनसे पूछा कि आपने मेरे साथ ये क्या किया है? मैडम कहने लगी कि तुम परेशान ना हो, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ आराम से रह सकते हो। मैडम की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया था। मैंने मैडम से कहा कि मैं फ़ौरन ही अपने घर जाना चाहता हूँ। आपने मुझे बारिश के रुकने तक का यहाँ ठहरने को कहा था, लेकिन अब बारिश खत्म हो चुकी है तो मुझे जाने दीजिए। लेकिन मैडम ने जैसे ही मेरी बात सुनी, उसको अनसुनी कर दी थी और वो मुझे कमरे में बंद करते हुए बाहर निकल गई। मैं उनके पीछे ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा था, लेकिन जैसे वो अपने कान बंद कर लिए थे। थोड़ी ही देर बाद वो नाश्ता ले आई। मैडम ने बहुत प्यार से मेरे बालों में हाथ फेरा और कहने लगी, राज तुम्हें भूख लगी होगी, मुझे तुम्हारी फीलिंग्स का अच्छे से अंदाज़ा है, तुम खाना खा लो, मैं तुम्हारे लिए कपड़ों का इंतज़ाम भी करती हूँ, फिर तुम कल रात की तरह हमेशा मेरा साथ देते रहना। मुझे लग रहा था कि मैडम का दिमाग खराब हो गया है। मैंने उनसे कहा कि मेरे घर वाले मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, मेरी माँ भी बीमार है, आप मुझे मेरे घर वापस जाने दो। ये सुनकर मैडम कहने लगी कि अब से तुम्हारा घर यही है। थोड़ी ही देर में दरवाज़ा बजने लगा और आवाज़ आई तो मैडम मुझे दोबारा कमरे में बंद करके चली गई थी। मेरे दोनों हाथ पांव बंधे हुए थे, मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता था। मैडम न जाने मुझसे क्या चाहती थी और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि उन्होंने रात भर मेरे साथ क्या किया था। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आई तो कहने लगी कि तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढते हुए आई थी। मैंने उनसे कह दिया है कि तुम रात को ही वापस घर चले गए थे, फिर वो भी वापस चली गई। मैडम की यह बात सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गया। मैं जान गया था कि मेरी माँ मुझको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होगी। मैंने मैडम से मिन्नतें की कि ईश्वर का वास्ता है मुझे छोटी डिच दो, मुझे यूं बंद करके आपको क्या मिलेगा। मैडम ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और कहने लगी कि मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम बहुत मुश्किल से मुझे मिले हो,
मैंने बहुत दिनों से इंतज़ार किया है, अब जाकर तुम मेरे हाथ आई हो। कुछ दिनों की बात है, फिर तुम्हारे माँ तुम्हें तलाश करके सब्र कर लेंगे। मैं तुम्हें एक ज़िंदगी दूंगी और तुम्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। बस तुम मेरा काम करते रहना। मुझे अब तक समझ नहीं आया था कि मैडम मुझसे क्यों यहाँ पर कैद करके रखना चाहती थी। रात के वक्त जब मैडम मेरे पास दोबारा खाना लेकर आई तो मैंने एक निवाला न खाया। मैंने उनसे कहा कि जब तक आप मुझे यह नहीं बताओगी कि आपने मुझे यहाँ क्यों कैद करके खा है और मेरे साथ क्या करना चाहती हैं। आप अच्छे से जानती हैं कि मैं एक नौजवान लड़का हूँ और मैं अपने माँ का इकलौता बेटा हूँ। मेरी माँ तो मेरी गैर मौजूदगी में पागल हो जाएगी। बस मुझे इतना बता दो, आप मुझसे क्या चाहते हैं। मैडम जल्दी से मेरे करीब बैठ गई और बहुत मोहब्बत से मेरा चेहरा देखने लगी और फिर उन्होंने जो कुछ बताया वो सुनकर तो मैं दंग रह गया। वो कह रही थी कि मैडम अपने बहन भाइयों में सबसे छोटी थी और मम्मी पापा के मृत्यु के बाद उन्हें अपनी माँ की जगह सरकारी नौकरी मिल गई। को पूरा करने के लिए उन्होंने ये नौकरी की और वो घर संभालने लगी। मैं खुद 24 साल की हो गई थी, लेकिन मैंने अपने बारे में कभी कुछ नहीं सोचा था। मेरे दोनों भाइयों ने भी शादी कर ली थी और उन दोनों की शादी को ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि एक दिन सब बहन भाई घर में जमा हो गए और मुझसे जायदाद का हिस्सा मांगने लगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिन बहन भाइयों को पाल पोस के परवान चढ़ाया, मैंने अपनी जवानी ख़त्म कर दी। वो बहन भाई एक दिन मुझसे इस तरह बंटवारे की बात करेंगे। मैंने अपने बहन भाइयों से कहा कि अगर मैं सारी जायदाद बेच दूंगी तो मैं और छोटा भाई कहाँ जाएंगे, लेकिन जालिमों की आंखों पर तो लालच के पट्टी बंध गई थी। मैंने सारी जायदाद बेच दी और सब बहन भाइयों को हिस्सा दे दिया। मेरे हिस्से में जो पैसे आए उससे मैंने यह घर खरीद लिया। लेकिन मुझे इस बात का बहुत सदमा था कि मेरे पापा की जायदाद बिक गई थी और मेरी बहन भाइयों ने अपना अपना रास्ता अलग कर लिया था। मैं अपने पति से मिलकर एक नई जिंदगी शुरू कर चुकी थी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ साल बाद मुझे पता चला कि मेरा पति की दिमागी हालत सही नहीं है। मैंने अपने पति का इलाज पर अपनी सारी जमा पूंजी खत्म कर दी थी, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि मेरा पति रात के वक्त बाहर निकला और फिर कभी वापस लौटकर नहीं आया। उसके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई न था। अब मेरे पास जिंदा रहने के लिए और कुछ नहीं बचा था। लेकिन तुम्हें देखकर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरा पति जिंदा होकर मेरे सामने आ गया है। मैडम मेरे पास से उठकर गई और कमरे की अलमारी से एक एल्बम निकाल कर लाई और अपने पति की तस्वीर मुझे दिखाई तो मैं वाकई हैरान रह गया। वो तो हूबहू मेरे ही जैसा था। मैडम कहने लगी कि उस दिन से मेरा दिल चाहता था कि मैं तुम्हें अपने पास रख लूं और आंखों से ओझल ना होने दूं, लेकिन जब तुम फेल हुए तो मुझे बहुत दुख हुआ और फिर तुम्हारी माँ ने तुम्हारे हालात के बारे में बताया तो ये जानकर मेरा दिल डूब गया कि तुम इतनी सी उम्र में इतनी तकलीफ सह रहे हो। जब भी मैं तुम्हें देखती तो मेरा दिल चाहता कि मैं तुम्हारे सारी परेशानियों से निकाल दूं और अपने पास कर लूं। मेरा दिल यही चाहता कि बस तुम मेरे साथ रहो और मैं तुम्हें सारी खुशियां दूं। तुम्हें याद होगा कि मैं रात देर तक तुम्हें रोक कर रखती थी क्योंकि तुमसे बातें करके मुझे सुकून हासिल होता था। मैं तुमसे बहुत कुछ चाहती थी। ऐसा लगता था मैं अपने पति के साथ वक्त गुजार रही हूँ। अपने पति को ना होने के बाद जो खालीपन मेरे अंदर पैदा हो गई थी, तुमसे मिलने के बाद वो खालीपन पूरा होने लगा था। कई दिनों से मैं यही सोच रही थी कि किसी तरह मैं तुम्हें अपने पास रख लूं और कहीं जाने न दूं। मैं तुम्हें एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहती हूँ ताकि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। ये कहकर मैडम रोने लगी थी। अब मुझे एहसास हो रहा था कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। अपनों के रवैयों ने उन्हें पूरी तरह मार दिया था। उन्हें यह भी एहसास नहीं हो रहा था कि वो मेरे साथ इतना गलत कर रही हैं और उनके इस हरकत से मेरे माँ किस तकलीफ से गुजर रही होंगी। मैंने मैडम से कहा कि आप मुझे आज़ाद कर दो। मैं हमेशा आपको अपनी पत्नी की तरह ही रखूँगा और रोज़ आपके साथ कुछ वक्त गुजारूँगा। मैं उन्हें एहसास दिलाना चाहा था कि मेरे माँ बाप मेरे गुमशुदगी पर किस कदर परेशान होंगे। वो भी मेरे लिए इसी तरह दुखी होंगे जैसे कि आप अपने पति के लिए हैं। मैंने धीरे धीरे अपनी बातों से मैडम को इस बात के लिए राज़ी कर लिया था कि वो मुझे आज़ाद कर दे। मैं बिल्कुल उनकी असली पति की तरह ही रहूँगा। अचानक ही मैडम ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। उनके अंदर का गुब्बार था जो आंसुओं की सूरत में बहने लगा था। मैडम बहुत ही मोहब्बत से मुझसे पूछ रही थी
कि मैं उनके पति की तरह उनके साथ रहूंगा, कभी उन्हें छोड़कर तो नहीं जाऊंगा ना। मैंने उन्हें पूरी तरह यकीन दिलाया था कि मैं हमेशा उनके साथ रहूंगा। मैडम ने मेरे हाथ पांव खोल दिए थे और वो अपने हाथों से मुझे खाना खिलाने लगी थी। मैंने उनका दिल रखने के लिए खाना खा लिया था। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं कल फिर उनके पास आऊँगा। मैडम भीगती आंखों से मुझे अलविदा किया था। बारिश के बाद हर मंजर निखर चुका था और मैं मैडम के आलीशान घर को देखकर सोच रहा था कि चमक धमक और सुविधाओं से भरा घर जिंदगी में सब कुछ नहीं होता, बल्कि अपनों का साथ लगाव, मोहब्बत और एहसास ही जिंदगी को मुकम्मल करता है। जब मैं अपने घर पहुंचा तो मेरे माँ मेरे लिए रो रही थीं और मुझे देखते ही मेरी माँ मेरे गले लग गई। उस वक्त मुझे सही मायने में एहसास हुआ कि अपनों का होना कितना ज़रूरी होता है। मैंने खुद से वादा कर लिया था कि मैं अपनी मैडम को अकेला नहीं रहने दूंगा। वो बहुत मोहब्बत करने वाली थी और अब से वो मेरे लिए मेरी पत्नी की जगह थी। मैंने अपने माँ बाप को कुछ भी नहीं बताया था। मेरे माँ कुछ दिन की नाराज़गी के बाद मुझसे खुद ही मान जाते, लेकिन अगर मैं उन्हें सच बताता तो शायद मुझे कभी दोबारा मैडम के घर न जाने देती। अब मैं मैडम के पास ही रहने लगा और कुछ दिनों बाद मैडम ने हकीकत में मुझसे शादी कर ली और मैंने उनके खोए हुए पति की जगह ले ली। अब मैं उन्हें बहुत खुश रखता था। मुझे खूबसूरत पत्नी और दौलत भी मिल गई थी। अब मैं बहुत ही मज़े की ज़िंदगी गुजार रहा था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक